लड़की आशा फ्लाइट में बैठने से पहले अपनी माँ सरिता देवी को फोन करना चाहती थी, लेकिन उसने कई बार कॉल किया और कोई जवाब नहीं मिला। तभी आशा के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई और उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। बिना देर किए वह अपना सामान उठाकर तुरंत घर लौटने का फैसला करती है। टैक्सी लेकर वह जल्दी से घर पहुंचती है, सामान वहीं रखकर दौड़ती हुई अंदर जाती है और माँ को आवाज देने लगती है, लेकिन पूरा घर छान मारने के बाद भी माँ कहीं नहीं मिलती। घबराहट में वह दोबारा माँ के फोन पर कॉल करती है और तभी उसे घर के अंदर ही मोबाइल की रिंग सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते वह माँ के बिस्तर तक पहुंचती है जहां मोबाइल पड़ा होता है। यह देखकर आशा का दिल और ज्यादा बैठ जाता है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि कहीं माँ ने कोई गलत कदम न उठा लिया हो। दरअसल 3 दिन पहले आशा के छोटे भाई रोहित की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और यह सदमा उसकी माँ सहन नहीं कर पा रही थी। वह अक्सर चुपचाप नदी किनारे जाकर घंटों उदास बैठी रहती थी। यही सोचकर आशा पूरे दिन माँ को ढूंढती रहती है, इस डर के साथ कि कहीं देर न हो जाए और कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन दिन भर तलाश करने के बाद भी माँ का कोई पता नहीं चलता। शाम को थकी हारी और टूटी हुई आशा जब घर लौटी है तो दरवाजा खोलते ही सामने का दृश्य देखकर वह सन्न रह जाती है और घबराकर चिल्ला उठती है, माँ माँ। तभी सामने से माँ सरिता देवी की आवाज आती है, बेटी तुम वापस कैसे आ गई? आशा रोते हुए कहती है कि वह माँ को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी और डर गई थी कि कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो।